बैंगल्स है जो मैं उस दिन ख़रीद के लेकर आई थी। तो आज तीज है, अब मैं इसे पहनने वाली, तो चलिए आपको दिखा देते हैं ओपन करके तीज का बैंगल सब। तो पहला तो ये कांच का है, इसकी डिज़ाइन जो मैंने वेयर किया था वही वाला है ये। और दूसरा ये वाला है, ये वाला बहुत ट्रेंडिंग है, तो ये बहुत चल रहा था ये वाला बैंगल, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और ये कड़े हैं और एक मेन कड़ा ये है। कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है, कितना शाइन कर रहा है। तो ये है मेरा तीज का बैंगल सेट जो भी मैंने सेट कर दिया है। ये रहा दोनों। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने सजाया नहीं, अभी सजाना बाकी है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। तो अभी पाँव में मैंने आलता लगा लिया है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, लाडो के पापा मेरे लिए आज क्या लेके आए हैं, ये अभी दिखाते हैं आपको। ये लाडो के पापा आज मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं। तो आज मैं गजरा लगाऊंगी। मैंने सीधा पल्ला का साड़ी पहनने का ट्राई किया है, पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं बना है, पर मुझे तो लग रहा है फ़र्स्ट टाइम, पहली बार एक बार में पहना है। अब कैसा लग रहा है कैसा नहीं पता नहीं, पर अब दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो एक बार में बन जाता है ना फिर वो दोबारा नहीं बनता है। तो इसलिए अब मैं इसे खोलूँगी नहीं, ऐसे ही पूजा करूँगी। मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है कि नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह कर रही थी। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई मुझे कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा आज गर्मी। रोज़ तो मौसम डाउन रहता था, पर आज जिस दिन हम लोग को फास्ट करना था, भगवान जी इतना तेज़ अपना तेज़ दिखा रहे हैं हमें कि क्या ही बताऊँ। खैर, थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह मैंने की है। और ये रही मेरी मेहंदी, और ये रहा मेरा हरितालिका तीज का, मेरी फर्स्ट हरितालिका तीज का लुक। तो मैं ना थोड़ा देर पहले ही तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था पूजा वगैरह करने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फ़ोटोज़ वगैरह अगर मुझे क्लिक करनी है तो फिर वो रही जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले रेडी हो जाती हूँ और फ़ोटोज़ वगैरह जो भी थोड़ी बहुत क्लिक करनी है वो मैं क्लिक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं पूजा की सारी तैयारियाँ करूँगी। तो इसलिए मैंने पहले ही अपना मतलब कि जो तैयार होने का काम था शुरू कर दिया था। मुझे लगता है मैंने 4:30 बजे से मैंने रेडी होने का काम शुरू कर दिया था। और इतना ही करने में जब मैं पूजा पे बैठी तो ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे। तो 6:30 बजे के करीब मैंने पूजा शुरू की थी।
कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी करके गई थी और फिर बाकी जो चीज़ें थी फिर मैंने आके की फटाफट से। तो यहाँ भगवान का आसन तो मैंने पहले से ही बिछा दिया था, फिर कलश में पानी डाल के जो आम का पत्ता है, दीपक है, वो सारा कुछ सेट किया। फिर भगवान की फ़ोटो रखी, माला वगैरह चढ़ाया। ये चुन्नी जो मैंने ली है ना, ये मेरी शादी की चुन्नी है और ये चुन्नी इतनी ज़्यादा हैवी है ना कि इसे कैरी करना एक अलग ही टास्क है। मतलब कि ना टिकती ही नहीं, इतने सारे इसमें ओरिजिनल मिरर का वर्क किया हुआ है जिसकी वजह से ना मुझे तो लगता है कि ये 1-2 किलो की चुन्नी ही होगी। इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है ना कि मैं पल्लू रखती हूँ वहाँ से भी सरक जाती है, कंधे पे रखती हूँ वहाँ से भी सरक जाती है। तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं ज़्यादातर तो अपनी चुन्नी ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि वो टिक ही नहीं रही है, बार-बार हट जा रही है। और कहते हैं कि पूजा पाठ वगैरह करो तो सर ढक के करना चाहिए, तो इसलिए मैं बार-बार अपनी चुन्नी सेट ही कर रही थी। तो यहाँ पे हमारी लाडो रानी भी आके बैठ गई हैं और वो ना जब कुछ सामान वगैरह अपने सामने देखती है, जैसे कि उसकी तरफ ना इतना अट्रैक्ट होती है कि सोचती है कि सारा कुछ ले लूँ। तो देखिए अभी कैसे पैर चला रही है। मेरा पहले ही बैठने के पहले ही वो अक्षत वगैरह जो मैंने रखा था वो गिरा चुकी थी, मेरे लोटा का पानी भी वो गिरा चुकी थी। फिर भी उसको शांति नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ उसको करने को चाहिए ही था। यहाँ उसके पापा उसको ज़बरदस्ती रोक के बैठा रहे हैं, पर नहीं, उसे तो यहाँ वहाँ जाना है, कुछ छूना है, कुछ छाना है, कुछ गिराना है, कुछ पढ़ाना है। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे पापा आ गए थे लाडो को सँभालने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरी पहली तीज है, तो इससे पहले मैंने तीज कभी किया नहीं था, ना शादी से पहले किया था और शादी के बाद भी मुझे करने का अवसर नहीं मिला था। तो इस बार मैंने अपना पहला हरितालिका तीज का व्रत उठा लिया। तो मेरा पहला हरितालिका तीज का व्रत निर्जल उपवास मैंने किया है। हालाँकि निर्जल उपवास मैं करती थी, हर जन्माष्टमी जब मैं करती थी, तो मैं निर्जल उपवास करती थी, तो मुझे भूख-प्यास का उतना कुछ टेंशन नहीं लगता है कि मुझे भूख-प्यास लग जाएगी। बस मुझे एक दिक्कत होती है ना, पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, लगता है कि फटने लगेगा, इतना दर्द करने लगता है मेरा सर। और बाकी मुझे भूख-प्यास कुछ भी मालूम नहीं हो रही थी, बस सर थोड़ा-सा ना भारी-भारी जैसा लगने लगा था। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक-एक करके भगवान को अर्पण करना शुरू कर दिया था। और पूजा विधि जो है, वो मैंने अपनी मम्मी को तो करते हुए देखा ही है कि क्या है, कैसे करना है, पर मुझे पहली बार करना था, इस वजह से मैंने थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में सर्च वगैरह किया था, ऑनलाइन भी किया था, अपनी दीदियों से भी पूछा था, अपनी मम्मी से भी जानकारी ली थी। तो सबके कहे अनुसार मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू की थी। तो यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ भगवान जी को। तो यहाँ मेरी जो फ़ोटो मैंने खरीद के लाई थी ना, वो पूरी शिव परिवार की है। उसमें गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, माँ पार्वती, भोलेनाथ उस और शिवलिंग सभी चीज़ें। और ये फ़ोटो इतनी ज़्यादा सुंदर लगी थी ना मुझे, तो मैंने इसे ही लिया। और इसके बाद एक मूर्ति भी हमें लेनी थी। तो मूर्ति का सिस्टम यहाँ पे मतलब कि होता है, मुझे ये नहीं पता था, तो ये मेरी दीदी ने मुझे बताया। क्योंकि जब मेरी मम्मी करती थी, मतलब कि जब हम लोग कोलकाता में मम्मी जैसा करती थी, तो वहाँ पे नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह से ही पूजा वगैरह हो जाती थी। मूर्ति वगैरह हम लोग तो कभी लाए नहीं थे और कभी देखे भी नहीं थे कि मूर्ति वगैरह मिल रही हो। तो इस वजह मुझे इसका नॉलेज नहीं था, तो मैं सारा कुछ तो ले आई थी, पर मैं मूर्ति नहीं लेकर आई थी। फिर मुझे दीदी ने बताया, तो फिर उसके बाद मैं मूर्ति भी लेकर आई। यहाँ पे हर जगह की अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि जो जहाँ रहता है उसको वहाँ का ही पता होता है। तो मैंने अपना पूरा समय, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक तो मैंने कोलकाता में ही बिताया है। तो कोलकाता में जैसे मेरी मम्मी करती थी, मुझे वो सारा कुछ पता था। पर यहाँ बनारस में शादी होके आने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई, तो वो मेरी दीदी ने मुझे बताया। तो फिर वो सारा चीज़, वो भी मैं, मतलब कि मैं दोनों चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हूँ, अपनी मम्मी का भी और अपनी दीदी का भी।
पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर त्रिशूल की सवार। ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा शिव जानते अविवेका। प्रलयवासर में शोभित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। बाबू का फूल है, ये पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है, तो ऐसे से बजाया है। खाने वाला नहीं है। हाँ देखा नीचे आ रहा, देखा नीचे आ रहा, दिख रहा है? वो देखा आवा था, वो आवा था, वो आया सैमसंग। हमारी ना घर की पूजा हो गई है, तो अब थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं पासी के मंदिर में। तो हम लोग जाए थोड़ा सा मंदिर में भी दर्शन कर आते हैं थोड़ा बहुत। तो चलते हैं दर्शन करके, फिर आके आप लोगों से मिलते हैं। अपना मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे हम। आप लोग कहीं जाइएगा मत। जय ये हमारा मंदिर, तो हमारी पूजा हो चुकी है, हम मंदिर से भी आ चुके हैं। तो हमारा व्रत और पूजा दोनों, व्रत तो अभी बाकी है, अभी दिन बाकी है, पर पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई है। तो अब हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे अब आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वंस अगेन हैप्पी हरितालिका तीज आप सभी लोगों को। तो अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।